नमस्कार। कल कोरोना के 1,27,510 केसेस आए पूरे देश में। पूरे देश में ये जो केसेस थे ये पिछले करीब 50 दिन से ज़्यादा में सबसे कम केसेस थे। इससे पहले ये जो पिछले 50 दिन में हम इससे ज़्यादा केसेस देख रहे थे। 4.5 लाख के आसपास की हम पीक टच करके वापस लौटे हैं। काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। डेथ्स जो थी वो 2,795 यानी कि ये डेथ्स भी कम हुई हैं। दो कंट्री में फैसिलिटीज़ अब बेटर होती जा रही हैं और दवाइयाँ आ रही हैं। स्पुतनिक दवाई की एक बड़ी खेप करीब 30 लाख के आसपास दवाइयाँ हैदराबाद का लैंड की हैं। ये भी गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट ने मंगवाई और अब अपनी वैक्सीनेशन भी चल रही है। साथ में जो बड़ी खबर ये है कि कोरोना के मई के आंकड़े जो हमारे सामने आए हैं उस हिसाब से मई के महीने में ये पीक पे जो टच की है हमारे कंट्री में, उसमें 90 लाख केसेस आए कोरोना के। 90,30,000 वो ये अब तक का सबसे ज़्यादा था। और मई के महीने में पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस आए, इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस आए। उससे ज़्यादा इसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो थे वो पिछले साल अप्रैल में थे। 69 लाख केसेस अप्रैल में और 90 लाख केसेस मई में। ये अप्रैल मई की जो पीक थी ये टच करके अभी नीचे लौटी है कहानी। हम लोग बहुत बेटर सिचुएशन में आ गए हैं। इससे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन अगर किसी कंट्री के पास आई थी इस मतलब हमारी सिचुएशन के बाद सबसे ज़्यादा ख़राब किसी कंट्री के पास सिचुएशन आई थी तो वो आई थी पिछले साल दिसंबर के महीने में अमेरिका में, यूएसए में एक महीने में 65 लाख केसेस आए थे। हालांकि उनका जो वो था उनका जो काउंट था वो हम वो अपनी इस हिसाब से वो कर रहे थे और उनकी जो दवाइयाँ हैं और उनके जो मेडिकल सिस्टम्स है वो हमसे बहुत बेटर थे, इसलिए उनकी सिचुएशन बेटर थी। हमारे पास उनके बराबर वो वर्ल्ड उनके बराबर डेवलप नहीं है, उनके बराबर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहाँ तक बात। लेकिन उनसे वर्स्ट सिचुएशन हमने फेस की थी। उनके जो थे केसेस थे 69 से हम लोगों ने 97 मतलब करीब 2/3 था उनका, हमारा 1/3 ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा केसेस आए थे। दूसरी चीज़ जो मई के महीने में डेथ्स थी वो 1,20,000 डेथ थी मई के महीने में, जो कि 2.5 गुना ज़्यादा है उससे जो डेथ्स अप्रैल के महीने में देखी गई थी। अब ये अप्रैल के महीने में जो डेथ्स थी और मई के महीने में जो डेथ्स थी ये दोनों मिलाकर सिचुएशन बहुत अलार्मिंग होती है। ये 1,20,000 डेथ्स कुछ कम नहीं होती। साथ में एक ब्लैक फंगस का भी एक प्रॉब्लम दिख रही है। अब हमें नई प्रॉब्लम ब्लैक फंगस से बच्चों को भी हो रही है, ब्लैक फंगस लोगों को भी हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के केसेस नीचे नहीं जा रहे हैं। इस पे राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके गवर्नमेंट से पूछा है कि भाई ये जो दवाइयाँ हैं ये कहाँ हैं, और लोगों से फॉर्म्स भरवाने में पूरा ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स में इतनी क्यों किए जा रहे हैं, और इससे प्रोसीजर में पेशेंट को दवाई मिलने में टाइम क्यों लग रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी चेंज है अब पूरे कंट्री में जो केसेस हैं वो गिर रहे हैं। लेकिन बच्चों को मई के महीने में बच्चों को कोरोना हुआ है। बच्चों को कोरोना थोड़ा डेंजरस है। हमारे यहाँ बच्चों की जो दिक्कत थी वो सुन रहे थे कि थर्ड वेव में बच्चों को कोरोना होगा, और वो थर्ड वेव अभी आई नहीं है। डॉक्टर्स ने ऐसा नहीं बोला कि थर्ड वेव आई है। अभी से हम देख रहे हैं कि बच्चों को हुआ है। बच्चों को करीब हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं उस हिसाब से 9,000 से ज़्यादा बच्चों को भी कोरोना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग देख रहे हैं कि हालांकि डेथ रेट हमारी 34 दिन में सबसे कम है, और इन्फेक्शन रेट हमारा 54 डेज़ में सबसे कम है। तो ये तो सही है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा डेवलपमेंट है। हम लोगों ने मैं जो आपको वो दे रहा था 9,928 बच्चे अहमदनगर में
सिर्फ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में 9,928 बच्चों को हुआ है। पूरे कंट्री का डेटा अभी मेरे पास नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको दूंगा। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 9,000 से ज़्यादा बच्चे कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। हमारे पूरे कंट्री का डेटा अभी हमारी गवर्नमेंट देगी, जैसी होगी हम आपको बताएंगे। ये ज़रूर कि उत्तर प्रदेश में एक चीज़ कर दी गई है कि अगर आपको शराब खरीदनी है तो आपको कोविड इंजेक्शन लगा होना चाहिए। ये जो चीज़ है वो वहाँ पे लाइन में लगते हैं और लाइन से फैलता है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से पूरे देश में होनी चाहिए। साथ में दिल्ली ने आज एक नया कानून निकाल दिया, आज एक नया रूल निकाल दिया कि भैया पूरे वो होम डिलीवरी हो सकती है इसकी शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है वेबसाइट और ऐप के ज़रिए। तो ये भी एक नई चीज़ थी। दिल्ली और यूपी वैसे लॉकडाउन अभी कंटिन्यू कर रहा है, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के और दिल्ली में और ज़्यादातर कंट्री में लॉकडाउन कंटिन्यू कर रहा है। उम्मीद है ये लॉकडाउन अगले 10 से 15 दिन में खुलना चाहिए, क्योंकि केसेस डाउन आ गए हैं। इसी केसेस डाउन होने के लेकिन गवर्नमेंट्स को डर ये है कि कहीं खोलने के बाद दोबारा ना बढ़ जाए, और दोबारा बढ़ा तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम फिर से लॉकडाउन में घुसेंगे। इसलिए, और ये बहुत इन्फेक्शियस है, एक नया वियतनाम वेरिएंट भी है, जिसके लिए मैं अभी थोड़ी देर बाद एक और वीडियो बनाऊंगा। वियतनाम वेरिएंट क्या है? वियतनाम वेरिएंट इस वाले से जो अभी हम करेंटली देख रहे हैं इससे भी 50 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इससे भी 50 गुना ज़्यादा डेंजरस है। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।